इस सेशन में हम सेट डी देखेंगे, क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश एमपी बोर्ड का प्रैक्टिस सेट पेपर 4 या फिर सेट डी। यहाँ पे हमने कंप्लीट सॉल्यूशंस देने की कोशिश की। लैंग्वेज काफ़ी इजी है, जो भी सिंपल से सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं हमने उसको यूज़ करने की कोशिश की है। एक चीज़ क्लियर है आपको कि पैटर्न लगभग सभी सेट्स का एक जैसा होगा, तो आप सभी को एक बार रीड कर ले। जो क्वेश्चंस आप पहले से ही जानते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको बार बार उसी चीज़ नया याद करें। आपको जो पहले से याद है सिर्फ आप देख लीजिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं कि अगर ये क्वेश्चंस आपके पास, इसका आंसर आपके पास में नहीं है तो आप इसमें से याद करें, अदरवाइज जो आपके पुराने आंसर्स है वही आप याद करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारा पैसेज है। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं पैसेज, चारों पैसेज हम देख रहे हैं कि इन्हीं पूरे जो हमारे 4 सेट है, उम्मीद करते इवन पैसेज भी आपके रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप जो इसके आंसर्स है उसको कम से कम 2 से 3 बार रीड करें और एक बार लिख के देख लें, ताकि आपको ये आंसर्स याद हो जाए। नोट मेकिंग में आप पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे हमने पैराग्राफ में उसको डिवाइड किया, फिर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है नोट और टाइटल। अब टाइटल आगे पहले भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशन जोड़ना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर एक तो एजुकेशन के लिए EDU जोड़ा है, फिर इंटेलिजेंस के लिए INT जोड़ा है। यहाँ पे जैसे हमारा नोट था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश की। तो पहले में जैसे फंक्शन ऑफ एजुकेशन तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। फिर सेकंड, थर्ड, और थर्ड में हमको लग रहा है कि हम 2 पार्ट में देख सकते हैं, तो ए और बी पार्ट में हमने डिवाइड किया। इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका नोट कंप्लीट हो जाएगा। आपको पैटर्न जरूर फॉलो करें, इसके भी आपको होपफुली आधे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपके पास में आ रहा है नोटिस लिखना है आपको। नोटिस लिखना बहुत ही ईजी होता है। आपको जो भी आपका एड्रेस दिया हुआ, ये तो पहले से दिया होगा, एड्रेस इन द सेंस जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये स्कूल का नाम है। फिर उसके बाद में नोटिस आपको पता है, नोटिस लिखना ही है, लिखा हुआ। फिर डेट जिस दिन लिख रहे हैं वो लिखेंगे। आपका कंटेंट क्या है, किस टॉपिक से रिलेटेड, फाउंड अ बैग, अब एक फाउंड लिख सकते हैं। ये हमने डिटेल्स दे दी कि कैसा कब कहाँ मिली थी हमें बैग। फिर कौन है स्टूडेंट्स नोटिस निकालने वाला, उसकी क्लास आ गई। यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिखें। दूसरा वाला पोस्टर्स बनाना कोशिश करें, इसमें इमेजेस जरूर लिखें, इमेजेस जरूर ऐड करें आप, कोटेशन हो। फिर आपके पास में लेटर है, तो लेटर भी आपका इजी होता है क्योंकि आपके पास में एड्रेस, हाँ इसके अंदर आपको एड्रेस नहीं दिया तो हाइपोथेटिकल हमने एड्रेस ले लिया। डेट आपको पता है किसको लिखना है, ये जरूर दिया रहेगा आपको, कलेक्टर को लिखना है। एरिया नहीं पता तो आप अपने मन से लिख लीजिए कोई भी एरिया। यहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, योर सिंसियरली या फिर योर्स ओबीडेंटली, इनमें से कुछ भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में इसमें आपको एड्रेस दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले में कौन है वो भी बताया आप, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आपको मोहन वर्मा लिखा हुआ है, तो आपको लास्ट में मोहन वर्मा ही लिखना चाहिए। यहाँ पर आप मोहन वर्मा ही लिखें। अगर नाम नहीं दिया होता तो हम ABCD XYZ कुछ लिखते। नेक्स्ट आपका NCC कैंप ऑर्गेनाइज किया था, इस पे लिखना है आपको। ये भी पार्ट काफ़ी इजी होता है क्योंकि चीज़ें इसकी क्लूस आपको यहाँ पे दिए होते, इसी से आपको सेंटेंस प्रिपेयर करना है और राइटअप तैयार हो जाता है। यहाँ पे आपको क्लूज दिए हुए हैं, इन क्लूज के आधार पर आप सेंटेंस फ्रेम करिए और अपना राइटअप कंप्लीट हो जाता है। अगला हमें शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ऑनलाइन एजुकेशन बून और बैन, इसकी उम्मीद है। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश और एक ये, इनकी ज़्यादा चांसेस है कि ये आपके एग्ज़ाम में आए। ग्रामर पार्ट हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, डू एज डायरेक्टेड अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिए, सेपरेट वीडियोस है। फिर आपका ये पैसेज आ रहा है टेक्स्ट से, ये काफ़ी इजी होता है। इसके लिए आप लेसन और उसके ऑथर्स को ज़रूर रीड कर ले एक बार।
ये आपको पोएम से दिया हुआ सेकंड पार्ट, ये भी काफ़ी इजी है और आपके सप्लीमेंट्री से। की में हमें यहाँ पर कुछ और दिया था, लेकिन लेसन में जो सोल्जर था वो अमेरिकन था। टेंथ पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जल्दी अपलोड करने की कोशिश की तो हो सकता है इसके अंदर कुछ टाइपिंग एरर हो सकते हैं। इसमें भी आपको 2 पार्ट में दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट आप याद करिए, अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा है तो फिर आपको और वाला पार्ट याद करिए, अदरवाइज ही कोई भी आप याद करते रहिए। थर्टीन 14 15 में हमें 75 वर्ड्स के लिखने हैं आंसर्स, तो ये बड़े ही होंगे। आप कोशिश करिए इसको 2 पैराग्राफ में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, एक में बहुत चलेगा। इस तरह से हमारा ये डी भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप चारों सेशंस को, चारों सेट को अच्छे से रीड कर ले, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं सेट्स में से आएंगे।